आरक्षण स्थानीय निकाय द्वारा स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत नियुक्त विशिष्ट शिक्षक उसी आरक्षण श्रेणी के संबंध रहेंगे जिसके लिए उन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया था। यानी पहले से जिस कोटि पर आप नियोजित हैं, जिस वर्ग में नियोजित हैं, उसी में आपको माना जाएगा। वरीयता की बात रही तो वरीयता में भी कोई विशेष फेरबदल नहीं है। हालांकि यह जो है ट्रेनिंग तिथि के आधार पर तय किया जाएगा। तो जैसा कि इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी तथा प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। स्थानीय निकायों के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, यानी जब से आपने प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त किया है उस दिन से। जहां दो शिक्षक उपयुक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। जहां दो शिक्षक उपयुक्त मापदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। उपयुक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं वेतन की। तो वेतन के लिए जैसा कि बीपीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया है, बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षकों के लिए मूल वेतन वगैरह लगभग वही है। जैसे कि इसमें स्पष्ट रूप से है कि कक्षा 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षक, यानी मध्य विद्यालयों के शारीरिक शिक्षकों सहित, उनका मूल वेतन 25,000 रुपये माना जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षक, उनका मूल वेतन 28,000 होगा। कक्षा 9 से 10 तक के विशिष्ट शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष सहित, इनका मूल वेतन 31,000 होगा। कक्षा 9 से 12 तक के विशिष्ट शिक्षक, इनका मूल वेतन 32,000 होगा। अन्य भत्तों में राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता शामिल है। यानी जो भत्ता आपको पहले से जिस प्रकार मिल रहा है, जैसे कि अभी जो मिल रहा है वह डीए मिल रहा है 42%, एचआरए 4% और मेडिकल 1,000 रुपया, ये सभी पहले की तरह ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद है प्रोन्नति का मामला। तो प्रोन्नति में जहां पहले था कि बेसिक शिक्षकों को प्रोन्नत करके स्नातक ग्रेड के शिक्षक के रूप में ले जाया जाएगा, और स्नातक ग्रेड के शिक्षक 5 वर्ष की सेवा जब पूर्ण कर लेंगे तो वह प्रधानाध्यापक के ग्रेड में होंगे। लेकिन यहां पर कुछ अलग ही मामला है। यहां पर है कक्षा 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षक प्रोन्नति के बाद 6 से लेके 8 तक के विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। उसके लिए समय अवधि 8 वर्ष की चाहिए। यहां तक तो ठीक है, किंतु कक्षा 6 से लेके 8 तक के विशिष्ट शिक्षक, कक्षा 6 से 8 तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, जिसके लिए 8 वर्ष की सेवा चाहिए। जबकि यहां पर पहले था कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद प्रधानाध्यापक के रूप में उनकी प्रोन्नति होगी। कक्षा 9 से 10 तक के विशिष्ट शिक्षक कक्षा 9 से 12 तक के विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नत होंगे। इनके लिए भी 8 वर्ष की सेवा चाहिए। कक्षा 11 से 12 तक के विशिष्ट शिक्षक कक्षा 11वीं से 12वीं तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नत होंगे। इनके लिए भी 8 वर्ष की अवधि चाहिए। यहां पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि प्रधान शिक्षक तथा प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर संबंधित नियमावली के अनुसार की जाएगी। यानी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक की बहाली जो होगी वह बीपीएससी के द्वारा ही की जाएगी या उक्त एजेंसी के द्वारा ही की जाएगी। प्रमोशन से उस पर नहीं दिया जाएगा। स्थानांतरण जो है वह जिला लेवल पर ही होगा। जैसे
जिला संवर्ग के शिक्षकों का होता है। इसमें और भी विशेष डिटेल दिया गया है, जैसे अनुशासनिक कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया, वृहद दंड आरोपित करने की प्रक्रिया, लघु दंड आरोपित करने की प्रक्रिया, काम नहीं वेतन नहीं का नियम, यानी नो वर्क नो पे। इसमें कहा गया है कि जिला लेवल के पदाधिकारी जब भी किसी शिक्षक को अनुपस्थित पाते हैं तो उनको 7 दिन का टाइम दिया जाएगा स्पष्टीकरण का जवाब देने के लिए। यदि 7 दिनों के अंदर वह उपयुक्त कारण नहीं बता पाते हैं तो उनका वेतन कटौती किया जाएगा, नो वर्क नो पे के रूप में। उसके बाद है पुनरीक्षण। क्षेत्रीय उप निदेशक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध एक पुनरीक्षण प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष होगा। पुनरीक्षण अपील के निपटान के 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए और प्रमंडलीय आयुक्त 60 दिनों के अंदर इसका निपटारा करेंगे। यानी प्राधिकार का अधिकार जो दिया गया है, प्राधिकार वह प्रमंडलीय आयुक्त को दिया गया है, यानी आरडीडी को। अब रहा अंतिम कठिनाई दूर करने की सख्ती। तो प्रशासनिक विभाग को इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट करने और अधिसूचनाओं और दिशा निर्देशों के माध्यम से इसके कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की सख्ती होगी। तो यह नियमावली बिहार सरकार का वही कहावत को पूरा करता है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, यह नियमावली कैसा है कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।